ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है। और ये है एक जापानी शादी। जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है, दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहां लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेरशाह चिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू। अरे चल बाहर बाहर। अरे साहब, बहुत दिनों बाद। कैसा गया? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त। काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सलटा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला? काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा।
लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। हे भाई, कहाँ से आया है? नाम तो बता। पुष्पा, नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना, समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है। तो उसके मुझे मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, टाल मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। ये ले। हमने हक का इतना ही है, समझा? ये वजह वो मालिक को दे डाला। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। ठीक है? ये घड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। ए, तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। क्या कर रहा है? ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो, हजार की दिहाड़ी में आ जाओ। लूट लो लूट लो लूट लो। आ जाओ आ जाओ, हजार 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 हजार। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन ना तो क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। क्या कर रहा है? जल्दी निकल। क्या रे भाई, जिंदल में पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार है। ये काम करते पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। हाँ, वो तेज है। ये हाथ मत छोड़ना।
मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद सो रहा हो। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ हैं? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे हैं। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? इतनी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। मेरे हिसाब से 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है, तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, ना इतना तुम लोग के चोरी के सामने से कहला, तब तुम लोग की इज्जत नीलाम भी होती क्या? काय रे हलकर दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कदम। जब भी चाहिए तुझे चलो पता। माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। इन जंगलियों सर जाने दीजिए प्लीज। आइए खाती है गिरनी, पत्तियों को खाता है बकरा, पत्तियों को खाता है बकरा। बकरे को शेर दबोचे, बकरे को शेर दबोचे, धूप से कोई ना बचे, धूप से कोई ना बचे। मौत का शेर पे काबू, समय का मौत पे काबू, काली समय को रचे, महाभूख फिर मचे। शिकारी शिकार पीछे दौड़े शिकारी उधर, जीता शिकार चिलेगा एक दिन, हरा शिकारी तो जीना नामुमकिन। एक जान की भूख मिटाने को, एक जान की मौत जरूरी है। जागो जागो बकरे, शेर आया
जीवन है ये इंसानों का चारा। काली की पूजा जो करे, जानवर जो बलि चढ़े, लहू से खंजर शुद्ध करे, देवी करे भी तो क्या करे, यही है दुनिया क्या करे। रहना तू होशियार नहीं तो खाएगा चारा तुझको, जीना है तो भूख बढ़ा के खा ले तू खुद चारे को। भूख न देखे भला बुरा, नीति न धर्म, होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है जन्म। जागो जागो बकरे, बुद्ध तक न रह जाए रे। हाँ टोटल 21 किलो है। बड़ा तेरा ये पकड़। इतना कम है। 18 किलो। निकलो निकलो। आराम से बोला ना निकल रहे चल। ये ले तेरा इसका 25 किलो का। चाहिए तो ले वरना मैं रख रहा हूँ। भाऊ मेरे को कुछ बोलने का था। काय भाई, मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है रे तेरा? मेरा नाम केशव है। प्यार से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। जो उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूँ। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का रहते तू? 10 लाख कमा देते हैं। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। हाँ बकरा है, बढ़िया से। रुक जाओ। क्या बोला था तुम? एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली, हो गया हिसाब बराबर। सब घूम के रख दिए जाओगे।
मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल भी नहीं मिला। थाने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। पानी लेके आ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना की गई। मेरे को नहीं रे, इसको भी ला। थक गया। हाँ, आराम से भी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बता उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। बहुत हंसी आ रही है। पुलिस से मजाक करता है। अभी तेरी हंसी नहीं आता। तू मालिक है, हाँ? तो मजाक कर रहे हैं। इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? चुप क्या है? देखो नहीं। किस खानदान का है? साइलेंस। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इससे घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर आवे। तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अरे बाप रे, भाऊ भाऊ मार मार के
के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी। चलना खाते खाते बात करते देख के मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ये भाई खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी हो, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी भाई 10,000 दे दे। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे दो। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनेट से जीप में ही बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाव जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाव वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस के मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुखे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत देखो, इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहा है। भरोसे का आदमी लगता है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब बेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो जा। भाऊ तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। ए जॉली, गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर अरे बस बस बस। यार चरण, या तो सब कुछ खुला खुला, उसे ट्रक कैसे छुपा इधर? या वो जल्दी दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। हाँ दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोलो। अच्छा ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है दिखा। भाव माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? अबे ये क्या किया? लकड़ियों के साथ तुमने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई।